तो चलिए आज के इसमें हम सीखने वाले एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 हो यह कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी डी में कोण ए इजकल टू 3 कोण बी इजकल टू 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है किस त्रिभुज का। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। और यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका नाम दे रहा है ए बी और सी। और हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 के प्रश्न में, यही दिया हुआ है कि कोण C इजकल टू 3 कोण B इजकल टू 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B, यही दिया हुआ है। और हमें पता नहीं है कि यह जो कोण रहे हैं वो कितने कितने डिग्री के हो रहे हैं। तो हमें पता करना है कि कोण A का मान कितना है, कोण B का मान कितना है और कोण C का मान कितना है। तो चलिए इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल इजकल टू 180 अंश, यही होता है। और यहाँ पे अगर हम जोड़ें इन तीनों कोणों को तो क्या होगा, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री, इतना ही होगा। और हमें जो है यहाँ पे पता है कि कोण C इजकल टू 3 कोण B, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि 2 कोण A प्लस कोण B। अगर हम यहाँ पे कोण C के जगह, किसके जगह, कोण C के जगह अगर हम रखें 2 कोण A प्लस कोण B, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि जो हमारा कोण C है वह कोण A और कोण B के 2 गुने के बराबर है। तो चलिए इस मान को हम रखते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस, अब यहाँ पे जो कोण C है उसका मान हम यही रखेंगे। तो क्या रखेंगे कि 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B इजकल टू 180, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 कोण A प्लस 2 कोण B इजकल टू 180, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोण A है और यहाँ पे क्या है 2 कोण है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे कोण B और यहाँ पे 2 कोण B, तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कोण A प्लस 3 कोण B इजकल टू 180 अंश, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, दोनों में 3 कॉमन है, तो यदि हम 3 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B इजकल टू 180 अंश। अब 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B इजकल टू 180/3, तो यह डिवाइड होगा कितने बार में, तो 60 टाइम में यह डिवाइड होगा, यानी कि 60 डिग्री। यानी कि जो हमें मान मिला है कोण A प्लस कोण B, इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो वह कितने के बराबर हो रहा है, तो 60 डिग्री के बराबर। यानी कि कोण यह A और कोण B यह दोनों मिला करके कितना हो रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए हमें प्रश्न में ही दिया हुआ था कि जो कोण C है वह बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, दिया है क्या कि कोण C इजकल टू 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B। तो यहाँ से हमें कोण C का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, 2 इंटू कोण A प्लस कोण B का मान क्या है 60, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से जो हमें कोण C का मान मिला है कितना मिला है, तो 120 डिग्री। यानी कि यह जो कोण हमारा हो रहा है कितना हो रहा है, तो 120 डिग्री का कोण पर
बना हुआ है। उसके बाद से देखिए यहाँ से तो अभी एक कोण निकला, अभी हमें दो कोण का मान जो है हमें निकालना है। तो चलिए अब हम निकालते हैं कोण बी। देखिए कोण सी इक्वल टू दिया हुआ है 3 कोण बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी। तो यहाँ पे जो है हमें कोण सी का तो मान हमें पता ही है 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम मान रखें कोण सी का तो क्या हो जाएगा 120 बराबर 3 कोण बी। कहाँ से? तो सी का मान रखने पर। तो जब हम कोण सी का मान रखे हैं तो इतना हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा 120/3 इक्वल टू कोण बी। तो यहां से जो हमें कोण बी का मान मिल रहा है वह कितना मिल रहा है तो 40 डिग्री का, यानी कि 40 अंश का कोण जो है हमारा यह कोण बी बन रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कोण ए का मान। अब देखिए यहाँ पे हमें कोण बी मालूम हो गया और यहाँ पे हमें कोण सी भी मालूम हो गया। तो यहाँ पे आपको दिया ही है कोण सी इक्वल टू 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी। अब देखिए यहाँ पे हम सी का मान रख दें और बी का मान रख दें तो ए का तो मान हमें मिल ही जाएगा। तो 120 इक्वल टू 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। तो हो जाएगा 120 इक्वल टू 2 कोण ए प्लस 2 इंटू अब कोण बी का मान कितना है 40 डिग्री। कहाँ से? तो कोण बी इक्वल टू 40 डिग्री रखने पर। तो यहाँ पे हमें कितना मिला तो 120 इक्वल टू कोण ए प्लस 80 डिग्री। अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 80 इक्वल टू 2 कोण ए। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है कितना मिला है 40 इक्वल टू 2 कोण ए। तो कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 डिग्री। तो यानी कि जो हमें कोण ए का मान मिल रहा है वो कितना मिला है तो 20 डिग्री का 20 डिग्री। तो देखिए कितना आसानी से हमने कोण सी कोण ए और कोण बी का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो देखिए जो कोण ए है हमारा 120 हो गया, कोण बी हमारा 40 हो गया और कोण ए हमारा 20 अंश का हो गया। अगर आप इसको अप्लाई भी करेंगे तो यह दोनों का जो योगफल होगा इसका और इसका इन दोनों का योगफल 2 गुने के बराबर होगा। तो 40 और 20 मिलकर हो जाएगा 60 और 60 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 120। तो कोण सी हमें दिया ही है क्या 120। अब यहाँ पे दे रहा 3 कोण बी और यहाँ पे क्या है बी तो 40 और 40 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120 और सी हमारा 120 है ही। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन बहुत ही सरलता से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।